होती पड़े पड़े मुहा पंडित भया न कोई, ऐसा संत कबीर कहते हैं। क्योंकि परमार्थ के पद पर केवल ग्रंथों का ज्ञान अथवा शब्द ज्ञान काफ़ी नहीं होता। खुद के अनुभव द्वारा भक्ति मार्ग की राह जब साधक सद्गुरु के मार्गदर्शन की निगरानी में अन्य निष्ठा से करता है, तभी उसे अखंड परमानंद की आत्मिक समाधान की प्राप्ति हो जाती है। चातक पक्षी की पुकार सुनकर मेघा धरती पर बरसने लगता है, जिससे सारे मानव जाति का भला हो जाता है। उसी तरह संत या ईश्वरीय अवतार जब कभी अपने किसी विशिष्ट भक्तों को ज्ञान अमृत पिलाते हैं, तब उसका उद्धार तो हो ही जाता है, लेकिन तभी उस वक्त उपस्थित सज्जनों को उस पुण्य श्रवण का अमृत योग प्राप्त हो जाता है। यह उसी तरह जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त अर्जुन को गीता का ज्ञान दिलाया था। महाभारत में संजय को दिव्य दृष्टि ऋषि मुनि द्वारा प्राप्त हुई थी, जिसने वो गीता का ज्ञान अंधे महाराज धृतराष्ट्र को सुनाई। संजय राजा को कहते हैं, आज तो ऐसे लगता है मानो कानों का भाग्योदय हो गया है। भगवान द्वारा गीतामय अमृत का श्रवण करके मानो हमने ब्रह्मरस का पाशन कर लिया हो। भगवान द्वारा अर्जुन को सहज ही ब्रह्मरस का सेवन कराया, वो हम अतिथि बन के उपस्थित हो गए, ऐसा लगता है। लगभग इसी तरह ब्रह्मरस सेवन का स्वर्गीय अनुभव शिरडीवासियों को प्राप्त हो गया। यह घटना भगवद गीता के ऊपर श्री साई द्वारा किए गए अर्थपूर्ण विवेचन की है। एक बार मस्जिद में साई के एक परम भक्त नाना साहेब चांदोरकर साई के चरण संवाहन कर रहे थे। साथ में वो मुख से गीता का पाठ गुनगुना रहे थे। वो गीता के 4वें अध्याय का 34वां श्लोक था। इतने में साई ने उनसे पूछा, नाना मुख से क्या गुनगुना रहे हो, जरा मुझे भी तो सुनाओ। तब नाना ने उस श्लोक का साई के सामने पठन किया। वो श्लोक यह है, त्वदीय प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञान ज्ञानिस्तव तद्दर्शिनः। नाना के इस श्लोक पठन के बाद बाबा ने उनसे इस श्लोक का अर्थ सहित विवरण करने के लिए कहा। नाना ने कहा, तत्ववेत्ते ज्ञानी यानी गुरु को वंदन करने के बाद गुरु के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति हेतु आदरपूर्वक प्रश्न उत्तरी स्वरूप वार्तालाप करने से और श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करने से, जिससे गुरु कृपा प्राप्त होकर ज्ञानी जन तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे, ऐसा कृष्ण ने अपने भक्त अर्जुन से कहा है। बाबा ने नाना से कहा, पहले 2 चरणों का अर्थ तो मुझे मान्य है, लेकिन तीसरे और चौथे चरण के बारे में मैं क्या कहता हूँ वो तुम ध्यान से सुनो। तृतीय चरण के भावार्थ को पूर्ण ध्यान से जानो। ज्ञान ये शब्द से पहले यह अवग्रह लगाकर अज्ञान शब्द को लेकर हो रहे अर्थपूर्ण ज्ञान को जानो, यानी कि उपदेशन्ति ते अज्ञान ज्ञानिस्तव दर्शिनः। ये मैं क्या कर रहा हूँ विपरीत, अर्थ का क्यों कर रहा हूँ अनर्थ, असत्य है क्या पहले का भाषार्थ, ऐसे निरर्थक न मानो। ज्ञानी और तत्वदर्शी ज्ञान का जो उपदेश ऐसे जो तुम कहते हो, वही पे अगर अज्ञान ये पद शब्द स्वरूप तुम ले लो तो यथार्थ बोध तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। पूर्ण ब्रह्म का ज्ञान यह नहीं सिर्फ बातों का विषय, फिर कैसे बने उपदेश का विषय। इसलिए ज्ञान शब्द का उपयोग करो तो ज्ञानो तुम प्रत्यक्ष अनुभव, यही उचित है। अज्ञान तो वाणी का विषय हो सकता है, ज्ञान तो शब्द से परे है। जिस तरह पानी के ऊपर शैवाल जो पानी को ढक देते हैं, उसी तरह ज्ञान भी अज्ञान से ढका हुआ रहता है। अगर किसी राजा का पुत्र खो जाए, वो अगर किसी गरीब के घर में रहने लगे, तो वो भी खुद को गरीब समझने लगेगा।
लेकिन अदनान अचानक भाग्यवश उस राजा के सेनापति को उस राजा का पुत्र दिख जाए और वो उसे ये बोध कराए कि वो कोई मामूली लड़का नहीं तो स्वयं वो राजपुत्र है, जिससे उसका अज्ञान नष्ट हो जाएगा। इसी तरह गुरु भी अपने शिष्य को अहम ब्रह्मासि, तुम ही ब्रह्म हो, इसका बोध करा देते हैं, जिससे उनका अज्ञान नष्ट हो जाता है। लेकिन इसके लिए शिष्य को गुरु की शरण जाकर इस बारे में गुरु से वार्तालाप करके उनकी सेवा करके अपना अज्ञान नष्ट करना पड़ता है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण भी मोह ममता में फंसे अर्जुन को अपना अज्ञान हरण करने को कहते हैं, इसलिए वो उसे श्री भगवद गीता का बोध देते हैं। श्री साई ने किए हुए इस निरूपण को सुनकर नाना ने उनके चरण पकड़ लिए और वो सद्गदित हो गए। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।